छठ पूजा की विशेष जानकारी क्यों और कब और कैसे मनाया जाता है छठ पूजा और इनके अलग अलग पहलू यानी कि कहानी क्या है। दरअसल बता दें कि छठ पूजा जो लोक आस्था का महापर्व है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, साथ में नेपाल के तराई इलाके में भी मनाई जाती है। सूर्य देवता छठ माता की आराधना का पर्व है। यह त्यौहार 4 दिनों तक चलता है और विशेषकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस पूजा का महत्व मुख्य रूप से प्राकृतिक और जीवन के स्रोत सूर्य की उपासना में है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य देवता अपनी पत्नी उषा के साथ पृथ्वी पर आते हैं और अपनी कृपा से भक्तों को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। छठ पूजा के दौरान व्रती यानी कि व्रत छठ रखने वाली महिलाएं उपवास रखती है, दिन भर निर्जल रहती है और शाम को गंगा या किसी नदी तालाब के किनारे जाकर सूर्य को अर्घ देती है। इस दौरान लोग विशेष रूप से ठेकुआ और दाल चोले जैसे पकवान तैयार करते हैं। इस पूजा का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह परिवार समाज की एकता को भी प्रकट करती है। पूरे गांव के लोग एकत्रित होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं, जिससे एक सामूहिक भावना का संचार होता है। छठ पूजा का एक प्रमुख दार्शनिक संदेश यह है कि यह हमें अपने कर्तव्य और प्राकृतिक स्रोतों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना को जागृत करता है। इसके साथ ही छठ पूजा से जुड़ी हुई एक पुरानी कहानी, छठ पूजा की एक प्रसिद्ध कहानी राजा पृथ्वीराज से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि राजा पृथ्वीराज एक समय बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी पत्नी राधिका संतान सुख से वंचित थी, बच्चे नहीं हो रहे थे। राजा ने कई यज्ञ और पूजन अर्चना की लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। तब उन्होंने अपने दरबारी विद्वानों से सलाह ली और विद्वानों ने उन्हें बताया कि सूर्य देव की उपासना करने से ही उन्हें संतान सुख मिलेगा, यानी कि उन्हें संतान उनकी पत्नी को होगा। राजा ने छठ पूजा करने का निर्णय लिया और अपने समस्त लोगों के साथ सूर्य देव की आराधना की। इसके साथ ही राजा ने 36 घंटे का उपवास रखा और सूर्य देव की भक्ति में लीन हो गए। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर सूर्य देव ने राजा को दर्शन दिए और कहा कि वे उनके भक्ति से प्रसन्न है। कुछ समय बाद राधिका ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जो राजा के पत्नी थी। इस प्रकार राजा पृथ्वीराज की छठ पूजा की कहानी भक्ति, श्रद्धा और संतान सुख के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। यह कथा छठ पर्व के महत्व को दर्शाती है और इसके मानने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। छठ पर्व की पूरी कहानी छठ महापर्व का एक महत्व और इसकी कहानी कई पहलुओं से जुड़ी हुई है। यह पर्व मुख्यतः सूर्य देवता और छठ मैया की पूजा के लिए मनाया जाता है। इस पर्व की कथा विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलती है। सूर्य देव और सती प्रथा, कहा जाता है कि एक बार भगवान सूर्य ने अपने पिता भगवान शिव से कहा कि उनकी पत्नी सती को सम्मान नहीं मिलता। इस पर भगवान शिव ने सती को यह समझाया कि सूर्य की आराधना करने से लोग सुखी और समृद्ध होते हैं। इसके बाद सती ने सूर्य की पूजा करना निश्चित किया। कर्ण की कथा, तो वहीं कर्ण की बात करें तो जो महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे का भी छठ से गहरा संबंध है। कर्ण ने सूर्य देव की उपासना की थी। कहा जाता है कि कर्ण ने अपने जीवन में सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। सूर्य देव ने उन्हें विशेष आशीर्वाद दिया जिसके चलते कर्ण विजय बन गए। इसके साथ ही वहीं राजा पृथ्वी की भी कहानी इससे जुड़ी हुई है। छठ मैया की पूजा, छठ मैया को कष्ट से मुक्त और संतान सुख का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व कार्तिक मास की चतुर्थी से छठी तिथि तक मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं उपवास रखती है और सूर्य को उगते हुए और अस्त होते हुए अर्घ देती है। पर्व की परंपराएं, उपवास और स्नान। इस पर्व के दौरान भक्त सुबह सवेरे नदियों एवं जलाशयों में स्नान करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं। विशेषकर सूर्य को अर्घ देने का कार्य किया जाता है। भोजन उपवास के बाद विशेष पकवान तैयार किए जाते हैं जिसमें ठेकुआ समेत केला शामिल होता है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।